नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल मेंटेन कर सकते हैं। टैली प्राइम में बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल की तरह ही हम बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल भी मेंटेन कर सकते हैं। यह सीखने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे, लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम देंगे गोकुल एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे अप्रैल 2020, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वही रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। फीचर्स में यह फीचर इनेबल बिल वाइज एंट्री बाय डिफॉल्ट यस है। इसके कारण कस्टमर के लिए बिल बाय बिल रिसीवेबल और सप्लायर्स के लिए बिल बाय बिल पेएबल इनेबल हो जाता है। हम बिल वाइज पेएबल सीखने वाले हैं, तो इसे रखेंगे यस। फिर कंपनी फीचर्स में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रखेंगे नो और फीचर्स को कर देंगे एक्सेप्ट। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब लेजर्स क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स मिलेंगे क्रिएट लेजर। सप्लायर का नाम टाइप करेंगे ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड, उसे ग्रुप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को रखेंगे यस। यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम टाइप करेंगे 1000। ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड को हमें पिछले साल का 1000 अभी भी देना बाकी है। यह हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो हम टाइप करेंगे 1000 और देंगे एंटर। देना बाकी है यानी बैलेंस क्रेडिट है, एंटर। जैसे ही हम एंटर देंगे तो इस 1000 का बिल बाय बिल ब्रेकअप हम यहां दे सकते हैं। तो ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड का पिछले साल यानी 2 मार्च 2020 को एक बिल पेंडिंग है। उसका बिल नंबर है TS-09081/1920। कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, इसलिए देंगे एंटर। इस बिल के अगेंस्ट हमें 600 रुपीज देना बाकी है। देना बाकी यानी क्रेडिट। 1000 में से 600 का तो हिसाब लग गया, इसलिए बचा हुआ 400 हमें दिखाया जा रहा है ऑन अकाउंट। पर ये ऑन अकाउंट नहीं है, एक और बिल है जो सप्लायर ने दिया था पिछले साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च को, और उस बिल का नंबर था TS-11601/1920। ड्यू डेट सेम ही थी और उस बिल का पेंडिंग अमाउंट था 300। क्रेडिट अभी भी 100 पेंडिंग है। हमें पता है कि सप्लायर को 1000 देने हैं। 2 बिल्स भी हमें पता है जो हमने डाल दिए, पर 100 का हमारे पास हिसाब नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो अपने आप यह हो जाएगा ऑन अकाउंट। तो ये बचे हुए 100 रुपए रहेंगे ऑन अकाउंट पे। तो इस 100 का हम हिसाब नहीं दे पा रहे, तो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, देंगे एंटर। अब एक्सेप्ट करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। फिर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट एक्सेप्ट। फिर यूनिट्स क्रिएट करेंगे, सिंबल देंगे बी, फॉर्मल नेम बॉटल्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखेंगे 0 और एक्सेप्ट करेंगे यूनिट क्रिएट करने के लिए। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, मैंगोला, यूनिट्स में सिलेक्ट करेंगे बी और करेंगे एक्सेप्ट। अब एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम पेमेंट वाउचर्स को नंबरिंग करेंगे हमारे हिसाब से। तो जाएंगे अल्टर में, वाउचर टाइप्स, लेंगे पेमेंट वाउचर टाइप। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को कर देंगे ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को करेंगे यस। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस। पहला वाउचर नंबर हमारा होगा 1, टोटल नंबर की विड्थ होगी 5। प्रीफिल विद 0 को रखेंगे यस। ऐसा करने से हमारा वाउचर नंबर पहला जो होगा वो होगा 00001। रीस्टार्ट नंबरिंग में यहां देंगे एंटर। रीस्टार्ट करने के बाद वाउचर नंबर होगा हमारा 1।
और वाउचर नंबरिंग हम हर साल रीस्टार्ट करना चाहेंगे, इसलिए लेंगे ईयरली। अगले कुछ सालों के लिए यही पैटर्न हमें रखना है, इसलिए यहाँ देंगे एंटर। यहाँ टाइप करेंगे A20 यानी अप्रैल 20। प्रीफिल देंगे PA। पेमेंट वाउचर की शुरुआत हम PA डैश से करना चाहते हैं, यहाँ देंगे एंटर। सफिक्स डिटेल में टाइप करेंगे A20 यानी अप्रैल 2020। पर्टिकुलर्स में टाइप करेंगे /20-21। हम टैली प्राइम में जब पीरियड एक्सटेंड करते हैं तो अगले साल वाउचर नंबरिंग का सफिक्स हम क्या चाहते हैं वो यहाँ देंगे। तो इसके लिए हमने दिया अप्रैल 21 और सफिक्स दे दिया /21-22। अब देंगे एंटर और वाउचर टाइप को कर देंगे एक्सेप्ट। अब वाउचर्स एंटर करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में लेंगे वाउचर्स। हम एंटर करेंगे परचेस का वाउचर, तो लेंगे F9 परचेस। हमने परचेस वाउचर नंबरिंग को कस्टमाइज नहीं किया है, इसलिए हमारा परचेस का वाउचर नंबर 1 है। हमारे लिए सप्लायर का बिल नंबर ये महत्व रखता है, इसलिए सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ टाइप करेंगे TS-00423/2021। सप्लायर का बिल डेट है 1 अप्रैल। सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड। रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। डेबिट होगा हमारा परचेस का अकाउंट। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे मैंगोला। क्वांटिटी 200, रेट 10 पर बॉटल। अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 2000। केवल एक ही स्टॉक आइटम है तो देंगे एंटर। एडिशनल कॉस्ट, डिस्काउंट या टैक्सेस नहीं है, इसलिए यहाँ भी देंगे एंटर। अब यहाँ एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल्स के स्क्रीन के लिए। यहाँ लेंगे न्यू रेफरेंस। नेम रेफरेंस में सप्लायर का बिल नंबर अपने आप आ जाएगा। बिल वाइज डिटेल्स को एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल A। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और परचेज वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। अब ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड हमारी सप्लायर का आउटस्टैंडिंग पेएबल चेक करेंगे। ऐसा करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स और यहाँ सिलेक्ट करेंगे लेजर। तो किसी भी डेटर या क्रेडिटर का रिसीवेबल या पेएबल लेजर वाइज हम दिखना चाहते हैं तो हम यहाँ लेजर सिलेक्ट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग्स के अंदर लेजर। यहाँ पार्टी लेजर यानी ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड को सिलेक्ट करेंगे। यह बिल है 2 मार्च का। रिपोर्ट डेट है 1 अप्रैल। 2 मार्च से 1 अप्रैल होते हैं 30 डेज। ये दूसरा बिल है 31 मार्च का। 31 मार्च से 1 अप्रैल यानी 1 दिन। और यह बिल तो आज ही बनाया है यानी 1 अप्रैल को, इसलिए ओवर ड्यू है 0। जो अमाउंट हम बिल वाइज एडजस्ट नहीं कर सकते हैं वो हो जाता है ऑन अकाउंट और वो यहाँ दिख रहा है और उसका अमाउंट है 100। तो पार्टी का टोटल आउटस्टैंडिंग है 3000 क्रेडिट। सप्लायर को हमें 3000 देना है। कंपनी डिसीजन लेती है कि 2 मार्च 2020 का जो बिल है उसके अगेंस्ट पार्टी को पूरी पेमेंट की जाए यानी 600 रुपीज। 31 मार्च के बिल को 50% पे किया जाए यानी 150। उसी तरह से 1 अप्रैल के बिल को भी 50% यानी 1000। और फिर जो 1 अप्रैल को ऑन अकाउंट है उसका भी पेमेंट 50% रिलीज किया जाए और वो भी हो जाएगा 50 रुपीज। तो टोटल 1800 हम पार्टी को पेमेंट करेंगे। ऐसा कभी किया नहीं जाता है, ज़्यादा करके पुराना बिल पहले क्लियर किया जाता है, पर हम ये केस स्टडी कर रहे हैं ताकि हम पेएबल और रिसीवेबल किस तरह से एंटर करते वो सीखे। तो एक एग्जाम्पल करके हम ये लेने वाले हैं। तो अब हम यह पेमेंट की एंट्री लेंगे, क्लिक करेंगे गो टू पे। यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्रिएट वाउचर, क्लिक करेंगे FI पेमेंट पे। हमारा वाउचर नंबर आ जाएगा PA-00001/2021। डेबिट करेंगे ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड को। अमाउंट टाइप करेंगे 1800। अब यह अमाउंट हम सप्लायर के बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो पहला बिल हम सिलेक्ट करेंगे जो 2 मार्च का है, जिसके अगेंस्ट 600 देना बाकी है। अमाउंट में 600 अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। एंटर फिर से लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अब 31 मार्च का बिल लेंगे जो है 300।
अब वहाँ 300 की जगह हम टाइप करेंगे 150, क्योंकि केवल 50% ही हम रिलीज कर रहे हैं। डेबिट, फिर से लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अब लेंगे 1 अप्रैल का बिल जिसका टोटल अमाउंट 2000 है, उसके अगेंस्ट टाइप करेंगे 1000। डेबिट देंगे एंटर। टोटल एडजस्टमेंट यहाँ हमें दिख रही है 1750 और 50 रुपीज़ की एडजस्टमेंट हमें करनी है। अब बचे हुए 50 रुपीज़ हमें एडजस्ट करना है ऑन अकाउंट के अगेंस्ट, इसलिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑन अकाउंट और बचा हुआ अमाउंट 50 अपने आप यहाँ आ जाएगा। डेबिट, 1800 की एडजस्टमेंट पूरी हो गई और यहाँ एडजस्टमेंट दिख रही है। अब क्रेडिट, सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1800। यहाँ कैश का क्लोजिंग बैलेंस जा रहा है 1800 क्रेडिट। कैश बैलेंस कैन नेवर बी क्रेडिट, कभी भी कैश में बैलेंस डेबिट ही होता है, क्रेडिट हो नहीं सकता है। पर हम इसे केवल एग्जाम्पल से देख रहे हैं, तो हम हमारा ध्यान बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल पे रखेंगे। तो यहाँ देंगे एंटर, तो यह वार्निंग आ जाएगी निगेटिव कैश बैलेंस की। यहाँ एंटर देके आगे बढ़ेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। हमने पार्टी के लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से गोटू का उपयोग करते हुए यह वाउचर क्रिएट किया था। हम यहाँ कंट्रोल क्यू दे देंगे तो सीधा फिर से आ जाएंगे हम हमारे रिपोर्ट पे। 2 मार्च का बिल जो 600 का पेंडिंग था वो यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो क्लियर हो चुका है। 31 मार्च का बिल जो 300 बाकी था उसके अगेंस्ट 50% यानी 150 पे हो चुका है, इसलिए यहाँ पेंडिंग अमाउंट है 150। और फिर 1 अप्रैल का जो बिल था जो 2000 का था उसके अगेंस्ट 1000 यानी 50% पेमेंट हमने की थी, इसलिए यहाँ 1000 दिख रहा है। तो इस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे बेसिस ऑफ वैल्यू इस बटन पे और टाइप ऑफ बिल्स पे देंगे एंटर और यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑल बिल्स। यहाँ देंगे कंट्रोल ए या दबाएंगे एस्केप। अब 2 मार्च का भी बिल हमें यहाँ दिख रहा है और उसमें पेंडिंग अमाउंट है 0। यहाँ ऑन अकाउंट का ओपनिंग अमाउंट दिख रहा है 50। पिछले टाइम ऑन अकाउंट था 100। ऑन अकाउंट ही होता है और उसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग एक ही होता है, इसलिए ओपनिंग में भी दिख रहा है 50 और क्लोजिंग भी दिख रहा है 50। अनेक लोग ऑन अकाउंट के लिए भी एक रेफरेंस बना देते हैं और आप उस रेफरेंस को भी ऑन अकाउंट ये नाम दे सकते हो, तब हमें मिलेगा कि ऑन अकाउंट के अगेंस्ट अमाउंट कितना पेंडिंग है। पर ये ऑन अकाउंट ज़्यादा करके ऐसे ही लिया जाता है। टैली प्राइम में सिक्योरिटी कंट्रोल का उपयोग करते हुए हम एक कट ऑफ डेट डाल सकते हैं। यहाँ हमने वाउचर की कट ऑफ डेट डाली है 30 अप्रैल 2020। इसका मतलब हम 30 अप्रैल या उसके पहले के वाउचर्स हम डाल नहीं सकेंगे, क्रिएट नहीं कर सकेंगे और उसे अल्टर भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ अगर 30 अप्रैल ये कट ऑफ डेट है तो हम 1 मई को वाउचर्स एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी करंट डेट है 1 मई, तो हम वाउचर्स में 1 मई की एंट्री कर सकते हैं। पर हम जब डेट चेंज करते हैं F2 से और डेट टाइप करते हैं 30 अप्रैल, तो यहाँ करंट डेट हो गई है 30 अप्रैल। और अब हम जब गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स डालने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एरर आता है, ओप्स नो एक्सेस अलाउड। अगर सप्लायर हमें 1 अप्रैल 2020 को बिल देता है तो हम उसे इंटर करेंगे 1 अप्रैल 2020 को, यानी हमारी वाउचर डेट होगी 1 अप्रैल 2020। हम अगर आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट 1 मई को देखते हैं तो 1 मई से 1 अप्रैल होते 30 दिन, मैं उल्टा बोल गया,
1 अप्रैल से 1 मई होते हैं 30 दिन, पर कुछ ऐसा होता है कि सप्लायर बिल हमें देता है 1 अप्रैल को और हम ये वाउचर्स में एंटर करना भूल जाते हैं और आज डेट आ जाती है 1 मई को, तो हम यह वाउचर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हमने सिक्योरिटी कंट्रोल में पोस्ट डेटेड वाउचर्स को डिसेबल करके रखा है। पोस्ट डेटेड वाउचर्स हम डाल नहीं सकते, अभी हमने सिक्योरिटी कंट्रोल में देखा। तो एक प्रॉब्लम आएगी। हम अगर यह वाउचर डालते हैं 1 मई को तो हमारा ओवरड्यू हो जाएगा 0, पर पार्टी ने तो बिल दिया है 1 अप्रैल को, तो हमें एक और डेट लगेगी। इस डेट का नाम है इफेक्टिव डेट। तो वाउचर तो हम डालेंगे 1 मई को, पर उसका असर पड़ना है 1 अप्रैल से, और फिर जब हम इफेक्टिव डेट डालेंगे तो हमारा ओवर ड्यू डेट अपने आप कैलकुलेट होगा 1 मई माइनस 1 अप्रैल, जो होगा 30 डेज। तो अब जब सिक्योरिटी इनेबल्ड है और हम यह बिल 1 अप्रैल को नहीं डाल सकते, तो हम डालेंगे इसे 1 मई को, पर उसकी इफेक्टिव डेट होगी 1 अप्रैल को। तो हमें टैली में परचेस के वाउचर में यह इफेक्टिव डेट का ऑप्शन इनेबल करना होता है। वो देखेंगे किस तरह से हम उसे इनेबल कर सकते हैं। तो इफेक्टिव डेट इनेबल करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली मिलेंगे अल्टर, फिर हम अल्टर करना चाहते हैं वाउचर टाइप्स को, फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ परचेज वाउचर टाइप, और इस वाउचर टाइप अल्टरेशन में एक ऑप्शन है जो है यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर। इसे करेंगे यस और एक्सेप्ट कर देंगे इस वाउचर टाइप को अल्टर करने के लिए। अब हम वाउचर एंट्री करेंगे। अब वाउचर डेट के साथ हमें इफेक्टिव डेट भी मिल रही है। यहाँ F2 डेट पे क्लिक करेंगे। अब टैली हमें 2 डेट्स पूछ रहा है। पहली है वाउचर डेट जो हम डालेंगे 1 में, और फिर इफेक्टिव डेट जो है 1 अप्रैल। तो अब सप्लायर का बिल एंटर करने के लिए डालेंगे बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी लेंगे ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड, रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, डेबिट होगा परचेज अकाउंट, स्टॉक आइटम लेंगे मैंगोला, क्वांटिटी 300, रेट डालेंगे 10 प्रति बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 3000। केवल एक ही स्टॉक आइटम है, एडिशनल कॉस्ट, डिस्काउंट्स या टैक्सेस नहीं है। एंटर देंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए। न्यू रेफरेंस आ जाएगा, देंगे एंटर। टाइप किया गया सप्लायर का बिल नंबर इधर अपने आप आ जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 20, ना कि 1 मई 20। सप्लायर ने हमें कोई क्रेडिट नहीं दिया तो देंगे एंटर, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। तो अब हम ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड का लेजर चेक करेंगे। ऐसा करने के लिए क्लिक करेंगे गो टू पे, यहाँ लेंगे लेजर वाउचर्स, ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड। हमारी वाउचर डेट है 1 मई। अब लेजर वाउचर्स में बिल वाइज डिटेल्स देखने के लिए हम क्लिक करेंगे राइट साइड में, यहाँ FI बिल वाइज में। पर अब बिल वाइज डिटेल्स में हमें यही परचेज का जो वाउचर है वो मिल रहा है 1 अप्रैल को, ड्यू ऑन है 1 अप्रैल, और यहाँ ओवर ड्यू बाय डेज आ गया 30। अप्रैल से लेके मई तक होते हैं 30 डेज। तो हमने बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल का यह वीडियो सुना। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल एक ही तरह से काम करते हैं। जो फीचर्स हमने बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में सीखी थी, वही फीचर्स बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल में भी होती है। और ये बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल की जो फीचर्स हमने आपको पढ़ाए वो रिसीवेबल्स में भी है। उदाहरण के लिए हमने
सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस लिया था, तो रिसीवेबल्स में भी कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो जब हम यह दोनों वीडियोस पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि ये आउटस्टैंडिंग्स है। रिसीवेबल या पेएबल इस तरह से हम सोचेंगे नहीं तो चलेगा, पर वर्किंग मेथड दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। थैंक यू।